हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मतलब इंग्लिश पैडागोजी के जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आ ही सकते हैं, वो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक्स तो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। ये तो आपको करना ही करना है, आपको पता होना चाहिए सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है। जब हम दूसरी भाषा सीख लेते हैं तो पहली भाषा में ना हमारी कमी आ जाती है। हमने कोई न्यू लैंग्वेज सीख ली, मान लो आप लोगों ने इंग्लिश सीख लिया और काफ़ी समय तक आप लोग इंग्लिश का यूज़ कर रहे थे, तो हिंदी में आप लोगों की मतलब हिंदी को बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया तो फिर उसको यूज़ करने की आदत कम हो जाती है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। फिर होता है एडेक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। जो पहली भाषा सीख ली अब दूसरी भाषा सीख रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने मतलब हिंदी आप लोगों को आती थी, अब आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो होता है एडेक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। मोनोलिंगुअलिज्म क्या होता है, जो इंसान सिंगल भाषा जानता है। और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, जो बहुत सारी भाषा जानता है। मान लो आप लोग इंग्लिश जानते हो, हिंदी जानते हो, संस्कृत जानते हो, या एनीथिंग जो भी आप लोग जानते हो। फिर बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है, जो दो भाषा जानता हो। मान लो आप हिंदी और इंग्लिश भी जानते हो, तो ये बाइलिंगुअलिज्म हो जाता है। तो कोड स्विचिंग क्या होता है, मतलब चेंज करना बीच में। जैसे आप लोग हिंदी बोल रहे हो फिर आप लोग इंग्लिश में आ गए, तो उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। जैसे हम लोग ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे, तो इसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं। उसके बाद हम फोनोलॉजी की बात करते हैं, जिसको तोड़ा ना जा सके। जैसे कोई एक सिंगल वर्ड होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, च ज म, इनको हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, तो उसको हम कहते हैं फोनोलॉजी। उसके बाद मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए। कोई वर्ड है उसका अर्थ है, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, छोटी इकाई, उसको बोलते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, तो एक ऑर्डर होता है जो कि किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोगों को पता होता है कि सीक्वेंस में हमें बोलना। जैसे आप लोगों को ग्रामर, अगर आप लोग कोई सीखता है इंग्लिश वगैरह, तो उसको पता है हम लोग किस मतलब उसको किस ऑर्डर में बोलेंगे। जैसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो उसी तरह से ये भी होता है। तो उसी को हम लोग सिंटेंस कहते हैं, जो वर्ड ऑर्डर में हो। ठीक है। उसके बाद फिर आपको मोफीम पता होना चाहिए क्या होता है। साउंड प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड की, जैसे च ख म ऐसे। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होती है। पहली होती है हमारी इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, गाइडेड, मॉडल और शेयर रीडिंग। तो टोटल 6 टाइप्स की रीडिंग होती है, जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि इंटेंसिव रीडिंग का क्या यूज़ है, एक्सटेंसिव क्या होती है, मॉडल क्या होती है, शेयर रीडिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इमर्जेंट लिटरेसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। टॉप डाउन और बॉटम अप के बारे में पता होना चाहिए। LAC के बारे में पता होना चाहिए। तो LAC क्या होता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें क्या होता है हमारा कि जो लैंग्वेज है उनको बाकी सब्जेक्ट से जोड़ दिया। कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो भाषा भी सीख रहे हैं, साथ के साथ भाषा सीख रहे हैं, तो उस लैंग्वेज के माध्यम से सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से इंटीग्रेशन हो जाता है लैंग्वेज का। तो इसी को हम लोग LAC कहते हैं। इसका मतलब ही यही होता है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अ वैरायटी ऑफ मीनिंग कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए आप लोगों को LAC के बारे में भी पता होना चाहिए, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर आता है हमारा सिमेटिक्स। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पता होना चाहिए। लैंग्वेज एक्विजिशन होती है जो हम इन्वायरमेंट से पिक कर लेते हैं, घर से पिक कर लेते हैं, उसी को लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1963 में बना। तो उसके बाद हम थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें नोम चॉम्स्की है, उन्होंने एक थ्योरी दी है LAD करके। उन्होंने इसमें बताया है कि बच्चा जन्म से ही मतलब उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो सुन सुन के ही सीख लेता है, उसको ग्रामर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा जन्म से ही सीखने की मशीन लेकर पैदा होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद सफेरा वोल्फ इनकी हाइपोथेसिस थ्योरी है, जिनमें इन्होंने कहा है कि आप कैसे सोचेंगे या आपको कैसी भाषा आती है, वो चीज़ उस पर डिपेंड करती है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किनर, बच्चा नकल करके सीख लेता है भाषा, मतलब घर में जो भी होता है नकल कर करके, जो भी आप घर में बोल रहे हैं सराउंडिंग से, आसपास के इन्वायरमेंट से, बच्चा वहाँ से भाषा को अडेप्ट कर लेता है, इन्होंने कहा है। उसके बाद प्याजे की बात करते हैं। तो प्याजे ने कहा है पहले बच्चा जो होता है वो सोचना सीखता है, फिर उसके बाद वो बोलना सीखता है, ऐसा प्याजे ने कहा है। फिर हम पाइगोस्की की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा है
थॉट और स्पीच मतलब सेपरेट होते हैं और भाषा और विचार अलग अलग थे, और बाद में जाकर वो मतलब 3 साल के बाद वो मर्ज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाषा और जो विचार है वो दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, बाद में जाके वो मर्ज हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे आते हैं स्टेफन। तो इन्होंने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी दी है, और ये कहते हैं कि जैसा आप अपनी पहली भाषा एक्वायर करते हैं वैसे आप दूसरी दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हैं। और इन्होंने 5 टाइप्स की दी है लर्निंग, इन्होंने 5 टाइप्स का बताया, एक्विजिशन, मॉनिटर और नेचुरल ऑर्डर, इनपुट हाइपोथेसिस और 5th इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। तो इनके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपको इसमें टाइप्स ऑफ वोकेबलरी के बारे में पता होना चाहिए, एक्टिव और पैसिव होती है, साइट वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, स्कैनिंग, स्कैमिंग। तो ये सारे टॉपिक्स जो भी मैंने भी बताए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है, बाकी आप लोग देख लेना, आप लोग इसको अच्छे से एनालाइज करके अच्छे से पढ़ लेना और PYQ कर लेना, बस इनफ है। बट ये टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे से फिर से बुक्स के बारे में पूछ रहे थे और लिंक भी मांग रहे थे, मैम हम बुक्स कहाँ से लें, कौन सी बुक लें। तो मैंने बहुत बार बताया कि मैं ये मतलब अभी देखे पेपर का टाइम है तो PYQ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको 1 महीने तो डेली PYQ सॉल्व करना ही करना है। तो मैं ओसवाल पब्लिकेशन की बुक, ये वाली बुक यूज़ करती हूँ। ये बुक बहुत ही अच्छी है, इसमें कंटेंट वगैरह दे रखा है, उसके बाद फिर माइंड मैप दे रखा है, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब जो भी उसके आंसर्स आ रहे हैं उसको भी बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है। प्लस 2019 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन थे मतलब PYQ वो भी इस बुक के अंदर है, तो आप लोग इसको ले लें और अच्छे से मतलब इससे आपका PYQ सॉल्व हो जाएगा। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके ले लेना। और प्लस अगर आप लोग मेरे कूपन कोड से लोगे तो आपको 40% का 50% का ऑफ भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेना।